नमस्कार दोस्तों, आपका विजय त्रिपाठी फिटनेस योगा चैनल में स्वागत है। सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब होता है, सु से मतलब होता है सुबह से शाम तक। प्रा का मतलब होता है प्रेरणादायक, प्रभावशाली। भा का मतलब होता है भाग्यशाली और ता का मतलब होता है तनाव मुक्त। सुप्रभात का पूर्ण मतलब होता है आप भाग्यशाली बने, प्रेरणादायक बने और तनाव मुक्त रहें। आज मैं इसी तनाव मुक्त के ऊपर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। अनुलोम विलोम करने का सही तरीका, होने वाले लाभ और कौन कौन सी नाड़ियाँ एफर्ट करती हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस कैसे रखता है, हम बीमारियों से दूर कैसे रखते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बताने की प्रयास करूँगा जो मैंने सीखा है, और आशा है कि आप यह वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। मैं करने का तरीका भी बताऊँगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। वैसे तो हमारा शरीर नाड़ियों का जंजाल है पूरा, 72,000 नाड़ियाँ हैं जो कि हर अंग के लिए अलग अलग उनका काम है। लेकिन सिर्फ 3 नाड़ियाँ हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करती हैं। वह है ईड़ा नाड़ी, जिसको कि हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, ठंडी नाड़ी। ये है लेफ़्ट साइड वाली, ये ईड़ा नाड़ी। राइट साइड की होती है पिंगला नाड़ी और सेंटर में होती है सुषुम्ना नाड़ी। ये बॉडी का जो मेरुदंड है, इसको अगर हम बॉडी को 3 पार्ट में कर दें तो सेंटर में आएगा सुषुम्ना नाड़ी, जो कि रीढ़ की हड्डी के सेंटर से जाती है और मूलाधार चक्र से निकल करके ईट साइड से होते हुए और आज्ञा चक्र से क्रॉस करके सहस्त्रार तक जाती है ईड़ा नाड़ी। सेम राइट साइड में पिंगला नाड़ी स्वादिष्टान चक्र से निकल करके इस पार से होते हुए आज्ञा चक्र क्रॉस करके सहस्त्रार तक जाती है पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी गर्म नाड़ी कहा गई है। पिंगला नाड़ी गर्म नाड़ी कही गई है। ईड़ा नाड़ी ठंडी नाड़ी कही गई है। मतलब ये चंद्र नाड़ी मतलब ठंडी नाड़ी, सूर्य नाड़ी मतलब गर्म नाड़ी, यह है सुषुम्ना नाड़ी। तो हमारे बॉडी में ठंडी और गर्म की मात्रा से जब डिसबैलेंस होता है, हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है और बीमार पड़ जाते हैं। हमें अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है ठंडा और गर्म से, उसी से बीमारियाँ पकड़ती हैं। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये ईड़ा नाड़ी है, ये भूतकाल का द्योतक है और पिंगला नाड़ी भविष्य काल का, सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान काल का। तो भूत तो हमारा बीत चुका है, लेकिन हमारा वर्तमान और भविष्य आगे बाकी है। अपना वर्तमान और भविष्य उज्जवल करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप योगा को धारण करें और अपना भविष्य और वर्तमान उज्जवल करें। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन 3 नाड़ियाँ सिर्फ मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाकी नाड़ियों के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत विस्तृत चैप्टर है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये सब क्या करती है, हम जब भी ऑक्सीजन लेते हैं, हमको क्या चाहिए, मेन ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रखने के लिए। खाने के बिना, पानी के बिना हम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे बॉडी का जो बैलेंस होता है, जो हमें ऑक्सीजन देता है, एनर्जी देता है ऑक्सीजन, और सिर्फ एक बार सांस में हम सिर्फ 4% ऑक्सीजन ले पाते हैं। बाकी ऑक्सीजन नहीं होता है, नाइट्रोजन हमारे अंदर जाता है, जो कि हमारे किसी काम नहीं आता है। ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड में जहाँ ऑक्सीजन कम होता है, वहाँ लोग बीमार जल्दी पड़ते हैं, उनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं बताता हूँ अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम करने का सही तरीका यह है कि आपको पहले नासिका मुद्रा धारण करनी पड़ेगी। नासिका मुद्रा धारण करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये 2 उंगलियाँ जो हैं, तर्जनी और सेंटर उंगली, इनको यहाँ पे एक एक्वा प्रेशर में किडनी का पोर्शन है, किडनी का यहाँ इस जगह पे, इन दोनों को किडनी के पोर्शन पे रखेंगे। दोनों उंगलियाँ सीधी और अंगूठे से प्रेस करेंगे। ये आपकी नासिका मुद्रा, ये है नासिका मुद्रा। जब भी आप अनुलोम विलोम करें, इस मुद्रा को धारण करें। इससे आपके 2 फायदे होंगे। आपकी अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता रहेगा, प्लस आपके अंदर ऑक्सीजन की फुल सप्लाई होगी और आपका बॉडी बैलेंस में रहेगा। सबसे पहले करने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। ऐसे आपने नासिका मुद्रा धारण कर लिया है, एक तरफ से यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, एक साइड से इस
नोस्ट्रल से आप ऑक्सीजन को लेंगे, फिर थोड़ी देर अंदर रखेंगे, उसको कुंभक बोलेंगे, करते हैं उसको कुंभक बोलते हैं, फिर निकालेंगे इस नोस्ट्रल से, उसको रेचक बोलते हैं। तो पूरक मतलब इनहेल, कुंभक मतलब आपको अंदर रखना है, और एक्सहेल मतलब रेचक। कुंभक प्रेरक, कुंभक रेचक, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, ये 3 प्रक्रिया होती है अनुलोम विलोम में। इस नॉस्ट्रल से आप ऑक्सीजन को लेंगे, थोड़ी देर अंदर रखेंगे, फिर इसको बाहर से इस नाक से निकाल देंगे, फिर अगेन इसी नाक से लेंगे और अंदर रखेंगे, इस नॉस्ट्रल से बाहर आउट कर देंगे। जब भी आप सांस लें, जब भी आप प्राणायाम करें, ये ध्यान रखें उसका एक रेशियो है 1:4:2। जैसे आपने इनहेल किया 1 सेकंड में, तो 4 सेकंड आपको अंदर रखना है उसको ऑक्सीजन को। फिर जब एक्सहेल करेंगे तो उसको 2 सेकंड्स में आउट करना है। उसी का रेशियो बना लीजिए आप। अगर आप 4 सेकंड में इनहेल करते हैं तो 16 सेकंड आपको अंदर रखना है, और फिर 8 सेकंड में आपको बाहर करना है। ये इसका रेशियो है 1:4:2, 1:4:2। अब आप जितनी कैपेसिटी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ अनुलोम विलोम करने का ये तरीका था, मैंने बता दिया। होल्ड करना है, निकाल देना है, होल्ड करना है, निकाल देना है। सिर्फ एक हाथ इसमें काम आता है, दूसरा हाथ में आप कोई भी मुद्रा धारण करके ऐसे बैठ सकते हैं, चाहे ध्यान मुद्रा, चाहे प्राण मुद्रा, चाहे पान मुद्रा, चाहे तो नाच का मुद्रा, किसी मुद्रा में इसको रख सकते हैं। आपको सिर्फ एक हाथ से ही काम होगा आपका। जब भी आपको ऑक्सीजन लेना है बाहर से, इस प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति ने हमें प्रदान कर रखा है, फ्री सप्लाई है, ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो जब ऑक्सीजन लेते हैं उस समय मन में यह विचार करना है, अपने चित्त में यह विचार करना है कि इस ब्रह्मांड की सुंदरता, दिव्यता, निर्मलता, तेजस्विता हमारे अंदर समा रही है। हमारे अंदर जो आत्मा है उसको हम पवित्र कर रहे हैं, और बॉडी के हर सेल्स, हमारा बॉडी जो सेल्स से बना है, छोटे सेल्स से, हर सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, हर सेल्स में ये जाती है। और उसके बाद जब हम सांसों को बाहर निकलते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें यह ध्यान देना है कि हमारे अंदर के सारे कर्म, जो बुरे कर्म है, वो बाहर निकल रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, लालच, सब बाहर निकल रहा है। हर सांस में यह ध्यान देना है, और अंदर रखते समय यह ध्यान देना है कि हमारे हर बॉडी पार्ट्स में, हर सेल्स में ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। हमारे सारे सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, सबको एनर्जी मिल रही है। जब एक सेल्स को एनर्जी मिलेगी, दूसरे सेल्स को एनर्जी मिलेगी, तीसरे सेल्स को एनर्जी मिलेगी, पूरे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलेगी, आपका बॉडी ऑटोमेटिक एनर्जी से भर जाएगा, और आपको पूर्ण एनर्जी पूरी बॉडी में मिलेगी, फुल ऑक्सीजन आपको मिलेगा। इसलिए 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करना बहुत ही आवश्यक है, आपको बॉडी को एनर्जी देने के लिए, हर सेल्स को एनर्जी देने के लिए। हमारी बॉडी में डेली करोड़ों सेल्स पैदा होते हैं और करोड़ों मर जाते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती क्योंकि हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते। अपने बॉडी में जितनी आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी प्राप्त होगी। ये जो नर्व्स हैं, हमारी नसें हैं, ये हमारा जल, वायु और रक्त का प्रवाह करते हैं, इसी से हमें एनर्जी मिलती है, हर सेल्स को, हर बॉडी को। आशा कि मैं आपको अनुलोम विलोम के बारे में समझा पाया हूँ। अब मैं इसके आपको फ़ायदे बता देता हूँ। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। इसका मेन फ़ायदा है, यह प्राणायाम का मूलाधार है, मूलाधार, इसी से सारा प्राणायाम आगे बढ़ते हैं, और ये बॉडी को बैलेंस में रखता है, ठंडी गर्म को बैलेंस में रखता है, और यह हमारे मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास करता है, हमारे अंदर ऊर्जा भरता है, हमारी चिंताएं कम करता है, और इसी में स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तीसरा इसका मुख्य फ़ायदा है, यह ध्यान, धारणा, समाधि का स्तर को ऊपर करता है। हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन फुल सप्लाई होती है, वह मस्तिष्क हमेशा एनर्जी से पूर्ण हो जाता है, हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाते हैं, और शीतलता प्रदान होती है, हमारे आत्मा उज्जवल हो जाती है, चेहरे पर चमक आ जाती है। और इसके अलावा जो हमारा शारीरिक और मानसिक, शरीर में जो हमारी नसें ब्लॉक थी, जो हमारे नाड़ियाँ ब्लॉक थी, उन सभी को अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देता है, हमारी नाड़ियाँ सब क्लियर हो जाते हैं। देखिए, हम तन को डेली सुबह शाम नहा धो करके पवित्र कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन अपने तन के अंदर के पार्ट्स को हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। अगर आपके अंदर के सारे पार्ट्स
क्लियर है, साफ़ हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आपकी बीमारी होगी ही नहीं। तो आप ऊपर से तो साफ़ करते हैं, अंदर से भी आपको साफ़ करना है, तन को भी और मन को भी, सारे विचारों को भी अंदर से बाहर निकालना है। इसलिए प्राणायाम सुबह किया जाता है कि हमें मानसिक शांति तभी मिलती है क्योंकि हमारे अंदर जो विचार थे वो बाहर निकालना है, बुरे विचारों को बाहर निकालना है, अच्छे विचारों को अंदर लाना है। बुरे विचारों को बाहर निकालना है, अच्छे विचारों को अंदर लाना है। हम एक बार यहाँ से सांस लेते हैं, फिर अंदर रखते हैं, फिर यहाँ निकाल देते हैं। अच्छे विचार अंदर आते हैं, बुरे विचार बाहर निकल जाते हैं। फिर इधर से अच्छे विचार लाते हैं, अंदर रखते हैं और बुरे विचार बाहर निकाल देते हैं। ये एक चक्र होता है अनुलोम का। आपको डेली 10 से 15 चक्र करने हैं, तभी आपका बॉडी में फुल ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। इसके अनेकों लाभ हैं और बीमारियों से मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यह जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जिसको सांस की प्रॉब्लम है, वो इसको धीरे धीरे करे। ज़्यादा फास्ट करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्लो मूवमेंट करे, धीरे धीरे शुरुआत करें। अस्थमेटिक वाले को, जिसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिसको कफ की प्रॉब्लम रहती है, जुकाम खांसी बुखार हमें लगा ही रहता है, जिसको साइनस की प्रॉब्लम होती है, जिसको हड्डी में दर्द होता है, जिसको स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन रोग होता है, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है ये। और इसका मेन कारण है बीपी। यह बीपी को एकदम न्यूट्रल कर देता है। अगर आप डेली 15-20 मिनट ये प्राणायाम करेंगे, आपका बीपी एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपको लाभ प्रदान करता है। आशा है कि मैं आपको समझा पाया हूँ और मुझे देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अपना वर्तमान और भविष्य उज्जवल करना है तो आप कृपया करके डेली 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। अनुलोम विलोम से आपको अनेकों फ़ायदे होते हैं। मैंने आपको कुछ ही फ़ायदे बताए हैं, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। धन्यवाद।